दोस्तों, हॉरर नाइट एके चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है हॉस्टल का रूम नंबर 51। लेखक पी यम। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर नाइट एके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि आपको हॉरर नाइट एके चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम ज्यादा देरी ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मेरा अभी अभी बेंगलोर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ था। मैंने अपने मम्मी पापा से रजा लेकर मैं बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई थी। नया शहर, नया कॉलेज और रहने के लिए एक नया हॉस्टल, इस वजह से मैं काफी खुश थी। सफर करते करते मैं मन ही मन काफी हंस रही थी कि अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगी। पर शायद आगे कुछ और ही लिखा था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सीमा है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं एक अच्छी सी इंजीनियर बनूंगी और लगभग अब मेरा सपना पूरा भी होने वाला था, क्योंकि मेरा अच्छे से एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ था। लेकिन एक घटना ने मेरे दिमाग पर काफी गहरा असर किया। वो घटना मैं अभी भी नहीं भूल पाई हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मेरी घटना बताती हूँ। ठंड का मौसम था। अपने मम्मी पापा से रजा लेकर मैं बेंगलुरु को पहुंच गई थी और फिर दूसरे दिन मैं अपने कॉलेज में आई। कॉलेज में आने के बाद मैं प्रिंसिपल से मिली और फिर कॉलेज के तकरीबन 1 किलोमीटर दूर हमारा हॉस्टल था, वहां पर मैं पहुंची। वहां पर हॉस्टल के एक सर थे जिनका नाम दीपक वर्मा था। मैं उनसे मिली। मैं 15 दिन लेट हॉस्टल को आई थी, इस वजह से अब हॉस्टल की पूरी रूम भरी हुई थी, लेकिन एक रूम बाकी थी और वो रूम 51 नंबर की थी। तो सर ने मुझे वो रूम दिखाई और वहां से जल्दी से चले गए। मुझे समझ नहीं आया कि सर इतनी जल्दी मुझे बिना कुछ बोले ही क्यों चले गए। तो मैंने सोचा, खैर कोई बात नहीं, उन्हें कोई काम होगा। तो मैं ज्यादा ना सोचते हुए उस रूम में आई। रूम ठीक ठाक लग रही थी। अब मैंने रूम की साफ सफाई करके मेरा पूरा सामान रूम में लगाया। रात काफी हो चली थी और मैं काफी थकी होने की वजह से जल्दी से सो गई। सुबह उठकर मुझे कॉलेज भी जाना था, तो मैं जल्दी से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज में मेरी कुछ लड़कियों से मुलाकात हुई। फिर हमने अपना अपना परिचय दिया। उन्होंने उनका नाम मनीषा और तन्वी बताया।
फिर हम कॉलेज के गार्डन में कुछ बातें करने लगी थी। तो मैंने उनसे पूछा, तुम कहाँ रहती हो? तो मनीषा और तन्वी ने मुझे बताया, हम दोनों भी हॉस्टल में ही रहती है। तो मैं बोली, अरे वाह, मैं भी तो हॉस्टल में ही रहती हूँ, कल ही आई हूँ मैं। तो मनीषा बोली, अच्छा, कौन सा रूम है? तो मैं बोली, रूम नंबर 51। तो वो दोनों भी मेरी तरफ अजीब नजर से देख रही थी। तो मैंने उनके चेहरे के भाव पढ़ते हुए उनसे पूछा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? तो तन्वी बोली, तुमको वो रूम किसने दिखाया? तो मैं बोली, दीपक सर ने। क्यों, क्या हुआ? तो मनीषा बोली, पता नहीं दीपक सर ने ये रूम तुम्हें कैसे दिया। तो मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या खराबी है उस रूम में? तो तन्वी बोली, सीमा, तुम 15 दिन लेट आई हो और हम कॉलेज शुरू होने के 2 दिन बाद ही यहाँ पर आए थे। तो हमें कुछ सीनियर लड़कियों से पता चला कि अगर कोई तुम्हारी रैगिंग करे तो थोड़ी बहुत सह लेना, लेकिन अगर कोई रैगिंग करने के बहाने तुम्हें बोले कि रात में रूम नंबर 51 में जाकर आओ तो कभी भी मत जाना। हालांकि वो सीनियर लड़कियां होने के बावजूद भी काफी अच्छे से हमें समझा रही थी। फिर हमने उनसे पूछा कि क्यों दीदी, ऐसा क्या है उस रूम में? तो वो सीनियर लड़कियां हमें बता रही थी कि उस रूम में एक लड़की ने पंखे को फांसी लगा ली थी। और ये बात हमें हमारे सीनियर लड़कियों ने बता दी थी। अब उस बात को 2 साल बीत चुके हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि वो लड़की रात को अमावस या पूनम को दिखती है। तो फिर मैं तन्वी को देखकर हंस पड़ी और बोली, ऐसा कुछ नहीं होता, शायद वो सीनियर लड़कियां तुम्हारे मजे ले रही होगी, भूत वूत कुछ नहीं होता, शायद वो तुम्हें डराना चाह रही होगी, इसलिए उसने ऐसा बताया। और फिर मैं उन दोनों की तरफ देखकर फिर से हंसने लगी थी। तो उन्होंने मुझे बोला, विश्वास करना ना करना तुम पर डिपेंड है, हमने जो सही है वो तुम्हें बताया, बाकी का आगे तुम जानो। मैं बोली, ठीक है। शाम भी हो रही थी और एक लेक्चर भी हमारा बाकी था। तो मैं बोली, चलो अब एक लेक्चर करके हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। फिर हमने लेक्चर करके हम तीनों भी हॉस्टल पर पहुंच गई। फिर मनीषा और तन्वी अपने रूम में चली गई और मैं मेरी रूम में आ गई। पर तन्वी की बातें मुझे याद आ रही थी। तो मैंने ऊपर पंखे की ओर देखा तो मुझे कुछ अजीब सा लगा था। अब रात हो चली थी। रात के तकरीबन 9:30 बज चुके थे। मैंने खाना खाया और फिर किताब हाथ में ली और किताब पढ़ते पढ़ते मुझे कब नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। फिर सुबह उठकर मैं कॉलेज के लिए निकल गई। अब मुझे वहां रहकर तकरीबन 10 से 11 दिन हो चुके थे। जैसा कि तन्वी ने बताया वैसा मुझे कुछ भी नजर नहीं आया था। तो मैं मन ही मन बोल पड़ी, उन सीनियर लड़कियों ने शायद इन दोनों को भी डराया होगा। फिर अमावस की एक रात को मैंने खाना खाकर मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। उस रात ठंड काफी ज्यादा गिर गई थी तो मैं मेरी रजाई में लेटी हुई थी। अब रात के तकरीबन 10:30 बज चुके थे। मुझे नींद लग ही रही थी कि तभी
मेरे रूम के दरवाजे पर काफी जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी थी। तो मैंने सोचा इतनी रात कौन हो सकता है, तो मैं धीरे धीरे रूम के पास जाकर दरवाजा खोलने लगी। बाहर एक लड़की खड़ी थी जो मुझे बोली, मेरी थोड़ी मदद करो प्लीज, मैं इसी हॉस्टल में रहती हूँ। मैं बुक खरीदने के लिए मार्केट में गई थी, लेकिन आने में मुझे थोड़ी देर हो गई। मेरी रूममेट सो गई है और वो दरवाजा नहीं खोल रही है। क्या तुम आज की रात मुझे यहाँ रहने दे सकती हो? वो ठंड से काफी कपकपा रही थी। मैं बोली, ठीक है, अंदर आ जाओ। फिर वो अंदर आने के बाद हम दोनों मेरी बेड पर बैठ गई और थोड़ी बातें करने लगी। उसने अपना नाम विद्या बताया था। मैं उसे बोली, विद्या, क्या तुम्हें भूतों पर विश्वास है? क्या भूत होते हैं? मैं तो इन सब बातों को नहीं मानती हूँ। तो वो बोली, उनकी भी एक अलग दुनिया रहती है। तो मैं बोली, ऐसा कुछ नहीं रहता, भूत ऊत कुछ नहीं होते। चलो जल्दी से अब सो जाते हैं। अब रात थोड़ी गहरी होती जा रही थी। रात के तकरीबन 11:15 बज चुके थे। मैं बोली, चलो जल्दी से सो जाते हैं, कल मुझे कॉलेज के लिए भी जाना है। तो अब हम सो जाएंगे। हम दोनों भी मेरे ही बेड पर सोने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक ही कमरे की लाइट चली गई। मैंने विद्या को बोला, अरे यार शिट, ये लाइट को भी अभी जाना था। तो विद्या ने कुछ भी नहीं बोला। फिर अचानक से लाइट आ गई तो मैंने रूम में देखा तो विद्या मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैंने सोचा अभी तो यहाँ थी, कहाँ गई? अब मेरे रूम की ट्यूबलाइट जलने बुझने लगी थी और उस ट्यूबलाइट के पास मुझे विद्या काफी डरावने रूप में नजर आ रही थी। उसके बालों ने उसके चेहरे को पूरी तरह से ढका हुआ था। उसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे और वो अजीब तरह की आवाजें निकाल रही थी। उस जलने बुझने वाली ट्यूबलाइट की रोशनी में वो काफी भयानक दिख रही थी। फिर ट्यूबलाइट अचानक से बंद हो गई और कुछ ही सेकंड में शुरू हुई। तो विद्या मुझे पंखे से लटकी हुई दिखाई दे रही थी और मेरी तरफ घूरे जा रही थी। ये सब देखकर मैं तो काफी डर गई थी और मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। मैं काफी जोर जोर से मेरे रूम में चीखें मारने लगी थी, लेकिन मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर पता नहीं कैसे मैंने दरवाजे को काफी जोर देने की वजह से दरवाजा निकल गया और मैं उस रूम से जल्दी से बाहर निकलकर काफी तेज भागकर दीपक सर के टेबल के पास आई, जहां पर दीपक सर बैठते थे। लेकिन वहां मुझे दीपक सर नहीं दिख रहे थे। मैं काफी घबरा गई थी। मैं वहां से भागने ही वाली थी, लेकिन तभी मेरी नजर एक दीवार पर लगे एक न्यूज़पेपर के छोटे से टुकड़े पर गई, जो 2 साल पहले लगाया हुआ था। उस पर लिखा था, इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा जिसने रूम नंबर 51 में अपने आप को फांसी लगा ली और उसका नाम विद्या था। ये देखकर मैं और भी ज्यादा डरने लगी थी और वहां से काफी जल्दी से भाग निकली। लेकिन तभी हॉस्टल के गेट के पास मुझे दीपक सर मिल गए। मैंने उनसे पूरी घटना बताई तो उन्होंने
मुझे तो पहले सॉरी बोला और वो बोले कि मैं जानता था कि उस रूम में कुछ अजीब घटनाएं होती रहती है और मैं बताना भी चाहता था आपको, लेकिन अगर मैं बताता तो शायद आप मुझ पर हंसती। इस वजह से मैंने आपको वो बात नहीं बताई। ये सब मुझे दीपक सर काफी घबराते हुए बोल रहे थे। अब रात के तकरीबन 1:30 बज चुके थे। मैंने दीपक सर को बोला, सर मुझे तन्वी और मनीषा के रूम में छोड़ दो, आज की रात मैं वहीं पर रहूंगी। और फिर मैं मनीषा और तन्वी के रूम के पास आई और फिर मैं मनीषा और तन्वी के रूम में ही उस रात को सो गई। फिर मैं सुबह उठकर जल्दी से कॉलेज गई और कॉलेज के प्रिंसिपल को ये सब घटना बताई तो वो बोले, ठीक है, मैं दीपक को बोलकर तुम्हें दूसरी रूम देने को बोलता हूँ। फिर मैं ठीक है बोलकर ऑफिस के बाहर आई और फिर मुझे बाहर मनीषा और तन्वी दोनों भी मिल गई। मैंने उन्हें घबराते हुए कल रात की बात बताई तो मनीषा बोली, हमें पता था उस विद्या के बारे में, पर तुम डर जाओगी इस वजह से हमने नहीं बताया था। विद्या काफी अच्छी लड़की थी, क्लास में हमेशा टॉपर आती थी, लेकिन उस पर कुछ जलने वाली लड़कियां भी थी, तो उन लड़कियों ने कुछ सीनियर लड़कियों की मदद से उसकी रैगिंग करना शुरू की और इस परेशानी से उसने अपने आप को रूम नंबर 51 में फांसी लगा ली थी। ये सुनकर मुझे दुख भी हुआ था और काफी डर भी लग रहा था। फिर दूसरे दिन दीपक सर मेरे पास आए और मुझे बोले कि प्रिंसिपल सर ने मुझे बोला है कि आपकी रूम चेंज करने की। तो मैं बोली, हाँ। तो फिर वो बोले, क्या आप मनीषा और तन्वी के रूम में रहना चाहोगी? तो मैंने खुशी खुशी से हाँ कर दिया। पर उस रात के बाद मेरे दिमाग पर काफी गहरा असर हो गया था। मैं तकरीबन 1 महीना ठीक से सो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि बार बार मेरे दिमाग में उस रात वाले ख्याल आते थे। लेकिन मनीषा और तन्वी दोनों भी हमेशा मुझे धीरज देती रही। अब मैं थोड़ी सी नॉर्मल हो गई हूँ और मेरी पढ़ाई पर अब थोड़ा बहुत फोकस कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों, हॉरर नाइट एके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हॉरर नाइट एके चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे ऐसे ही किसी डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।